राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान में शाम का अंधेरा उतर रहा था। लाल आकाश, दूर तक फैली रेत और हवा की सरसराहट, सब कुछ किसी अनकही कहानी की शुरुआत लग रहा था। इसी सुनसान इलाके के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोग इसे शापित मकान कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता, और अगर कभी जाता भी है तो वापस नहीं आता। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, यह कोई नहीं जानता था। अब भाई के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि हम अपनी कहानी शुरू कर सकें। इसी रात एक जीप इस सुनसान रास्ते पर आई। जीप से 3 लोग उतरे, एक बहादुर अफसर आसमा खान और उसके 2 पुलिस कांस्टेबल। आसमा को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला था। पिछले कुछ महीनों में कई पर्यटक अचानक गायब हो गए थे और आखिरी बार उन्हें इसी इलाके में देखा गया था। तेज हवा रेत को उड़ा रही थी, लेकिन आसमा की नजरें उस पुरानी हवेली पर टिक गईं। चलो अंदर जाकर देखते हैं, उसने साहस के साथ कहा। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला। अंधेरा, जाले और अजीब सी बदबू। हवेली का माहौल ही ऐसा था जैसे सांस रोक दे। एक कांस्टेबल घबराकर बोला, मैडम, यह जगह ठीक नहीं लग रही। आसमा ने टॉर्च जलाई। रोशनी में एक कमरे की दीवार पर कई हाथों के निशान दिखे, मानो कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। संभलते हुए कदमों के साथ वह तहखाने की ओर बढ़ी। तहखाने का दरवाजा बंद था। आसमा ने धीरे से ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी के कदम ठिठक गए। सामने बिखरे कपड़े, खाली बोतलें और टूटे हुए मोबाइल जमीन पर पड़े थे। लगता था जैसे कोई यहाँ से चीखते हुए उठाकर ले गया हो। अचानक पीछे से एक गर्जन भरी आवाज आई। यहाँ किसी को नहीं आना चाहिए था। अंधेरे से एक लंबा, डरावना व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी आंखें क्रूर और हाथ में भारी डंडा था। उसने धमकाते हुए कहा, यह मेरी जमीन है। जो यहाँ आता है वह कभी वापस नहीं जाता। कांस्टेबल कांप गए, लेकिन आसमा ने तुरंत उस पर बंदूक तान दी। हथियार डाल दो, पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करो। वह आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। तुम भी वहीं जाओगी जहां सब गए। वह अचानक भागकर दूसरे रास्ते से अंधेरे में गायब हो गया। आसमा ने उसका पीछा किया। हवेली के पीछे रेत के एक बड़े टीले के किनारे पहुंचकर वह रुक गई। अभी सोच ही रही थी कि वह आदमी कहाँ गायब हुआ कि अचानक टीले की रेत हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ जीवित हो या शायद कोई रहस्य। आसमा ने खुदाई कराई और जो दृश्य सामने आया उसे देखना किसी के बस की बात नहीं थी। रेत के नीचे एक गुप्त सुरंग थी जिसमें बंद और डरे हुए जीवित लोग निकले। वही पर्यटक जिनके लापता होने की खबरें आ रही थीं। सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। एक लड़की कांपते हुए बोली, वह हमें यहाँ फंसा देता था और रात में ले जाता। कोई वापस नहीं आता। आसमा का दिल थम गया, लेकिन उसी पल उसके कांस्टेबल ने चिल्लाते हुए कहा, मैडम, वह भाग रहा है। आसमा दौड़ी। रेत पर पड़े पैरों के निशान पीछे की ओर जा रहे थे। अंततः एक चट्टानी स्थान के पास वह व्यक्ति पकड़ लिया गया। आसमा ने उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, अब सजा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगली सुबह सूरज दमकते हुए रेगिस्तान पर चढ़ रहा था। पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। क्रूर अपराधी जेल की ओर रवाना था। हवेली के दरवाजे पर आसमा खड़ी थी। हवा इस बार पहले से अलग थी। इसमें सुकून का एहसास था। लेकिन जाते जाते उसने हवेली की टूटी दीवार पर लिखा देखा, यह खत्म नहीं हुआ। वह ठहर गई। क्या यहाँ और भी कोई था? क्या यह केवल शुरुआत थी? आसमा की आंखों में संकल्प की चमक उभरी। मैं वापस आऊंगी और इस रहस्य को पूरी तरह सुलझाऊंगी। रेगिस्तान एक बार फिर खामोश था, लेकिन अब इस खामोशी में उम्मीद भी शामिल थी। कहानी अभी जारी है। देखिए।